ओम नमः शिवाय। दोस्तों आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। आज के इस कार्यक्रम में हम आपको जानकारी देने वाले हैं राहु केतु का तांडव हुआ समाप्त। वृश्चिक राशि वालों 2025 तक आपको देखने को मिलेंगे चमत्कारिक परिवर्तन या बदलाव। जी हाँ दोस्तों, आज हम आपको जानकारी देंगे राहु और केतु का जो ट्रांजिट हो रहा है वह 30 अक्टूबर 2023 को होने जा रहा है। राहु देव मेष राशि से निकलकर मीन राशि में गोचर करेंगे, वही केतु कन्या राशि में गोचर करने वाले। यदि आपकी राशि वृश्चिक है तो वर्तमान समय में आप शनि की ढैया में चल रहे हैं और यह जो परिवर्तन होने जा रहा है यह 18 महीनों के लिए होने जा रहा है। तो आइए जानते हैं कि आपके जीवन में अब राहु केतु का क्या प्रभाव रहेगा और किस प्रकार की परिस्थितियां बनेंगी। यदि आपके लिए राहु का निगेटिव प्रभाव आ रहा है तो आपको कौन सी वह चीज़ है जो आपको अपने साथ में कैरी करना है जिससे कि राहु आपको अच्छे परिणाम दे, इसके बारे में भी जानकारी देंगे। देखिए, हमारे ज्योतिष शास्त्र में राहु और केतु ऐसे प्लैनेट हैं जिनका स्वयं में कोई अस्तित्व तो नहीं है, ये छाया ग्रह हैं, लेकिन प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में ये हर एक भाव को प्रभावित करते हैं, जीवन के प्रत्येक क्षेत्र को ये प्रभावित करते हैं। जैसे कि राहु को आकस्मिक घटनाओं का कारक कहा जाता है, वही केतु को ध्वज पताका भी माना गया है। तो अगर देखा जाए तो राहु देव का यह जो गोचर हो रहा है यह आपके पंचम भाव में होगा। राहु देव पंचम भाव में आएंगे, वही केतु आपके 12वें भाव में गोचर करेंगे। पंचम भाव में राहु के आने की वजह से मैं आपको स्पष्ट कर दूं कि यहाँ पर आपको सुनने को मिल रहा होगा कि बहुत सारे नेगेटिव रिजल्ट मिलते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। कुछ विशेष क्षेत्रों में आपको कुछ विशेष उपलब्धियाँ प्राप्त होने वाली हैं। अगर देखा जाए तो आपकी बुद्धि इस दौरान काम करेगी। हाँ, एक बात का ध्यान रखें कि पंचम भाव जो होता है ना, ये शेयर मार्केट का होता है। तो आपके लिए मेरा सजेशन ये रहेगा कि राहु पंचम भाव में आए हैं तो आपके अंदर ये शेयर मार्केट की तरफ जिज्ञासा पैदा कर सकते हैं। आपको ऐसा ये फील कराएंगे कि आप अपने जो संचित धन है उसको कहीं पर निवेश करें और अचानक से आपके पास में धन आ जाए। इस चीज़ से आपको बचने की सलाह यहाँ पर रहेगी। हमारी जो माताएं बहनें हैं, अगर आप गर्भवती हैं तो बड़े ध्यान से समझिएगा कि अगर 5 मंथ से ऊपर हैं तो फिर कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अगर 5 मंथ से नीचे का भ्रूण है तो बहुत ज़्यादा आपको सतर्क रहना है। मैं डरा नहीं रहा हूँ, केवल समझा रहा हूँ, इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। हालांकि विद्यार्थियों के लिए यहाँ पर अच्छा टाइम पीरियड रहेगा, जैसे जो लोग टेक्निकल फील्ड से जुड़े हुए हैं, आर्टिस्ट सेक्टर से जुड़े हैं, अगर आप विदेश जाकर पढ़ाई करना चाहते हैं तो ये टाइम पीरियड अच्छा लगेगा। साथ ही अगर देखा जाए तो संतान के लिहाज से भी संतान की प्रगति होने वाली है। हाँ, आपकी संतान जो होगी उसमें थोड़ा सा क्रोध, चिड़चिड़ापन या बहुत सारा मौज मस्ती करना, किसी खेल में एंजॉय करना, ये चीज़ें आपके संतान में देखने को मिलेगी। तो पंचम भाव में जब राहु आता है तो कई बार ये संतान को बिगाड़ने का कार्य करता है। तो मैं आपको ये सजेस्ट करूंगा कि यदि आपकी संतान है तो उनके रहन सहन पर, वो किन लोगों के साथ में मिल रहे हैं, जुड़ रहे हैं, इन चीज़ों का यदि आप ध्यान रखते हैं तो कोई बहुत ज़्यादा निगेटिव रिजल्ट आपको नहीं मिलने जा रहा है। सबसे इंपॉर्टेंट बात कि आपके जीवन में बड़े परिवर्तनियाँ होंगी कि आपके नौकरी में परिवर्तन मुझे दिखाई दे रहा है। अगर आप वृश्चिक लग्न या वृश्चिक राशि के जातक हैं, पहले से आप किसी नौकरी में थे जहां पर आपको कार्य का बहुत ज़्यादा प्रेशर झेलना पड़ रहा था और ये चीज़ आपके करियर को लेकर कहीं ना कहीं से आपके जीवन में समस्या लगातार बनी हुई थी। बहुत सारे वृश्चिक लग्न या वृश्चिक राशि वालों को नौकरी भी छोड़ना पड़ा जो लोग प्राइवेट सेक्टर के अंदर थे। लेकिन राहु केतु का यह जो गोचर हो रहा है ये आपके लिए नई नौकरी के अवसर लेकर आएगा। नौकरी में परिवर्तन कर सकते हैं, आपको अच्छी जॉब मिल सकती है। साथ ही यदि आप शिक्षा के क्षेत्र में, लॉ के फील्ड में, क्योंकि आपको कहीं ना कहीं से कंपटीशन के क्षेत्र में यह सफलता दिलाने का कार्य करेंगे और यह टाइम पीरियड आपके जीवन में, करियर में उत्थान के लिए अच्छा रहेगा। यदि काफ़ी लंबे समय से आपकी प्रमोशन वगैरह अटकी हुई थी तो यहाँ पर आप देखेंगे कि जो 2024 का टाइम पीरियड है ये आपके लिए बहुत अच्छे करियर में अपॉर्चुनिटीज़ भी देने वाला है और आपके लिए यहाँ पर प्रमोशन के भी योग बनेंगे। तो आप क्लियर होकर चलें। अगर आप गवर्नमेंट सेक्टर के अंदर कार्य कर रहे थे, किसी भी प्रकार के आक्षेप या लांछन आपके जीवन में लगे हुए थे, विशेष तौर पर करियर को लेकर जो पीठ पीछे पॉलिटिक्स हो रही थी, उसमें भी आपको मुक्ति मिलेगी, क्योंकि पंचम भाव का राहु बुद्धि से तो आपको तीव्र बनाएगा। आप बड़े से बड़े कार्यों को चुटकियों में हल कर देंगे। ये बात आप नोट करके चलिएगा, काफ़ी अच्छी स्थिति रहेगी। इसके साथ में अगर हम देखें तो यहाँ पर आपके लिए दाम्पत्य जीवन के लिहाज से यदि हम बात करें तो थोड़ा बहुत यहाँ पर आपके प्रेम में पड़ने की मुझे थोड़ी सी यहाँ पर
चीज़ें दिखाई दे रही हैं, क्योंकि देखिए पंचम भाव जो होता है ना ये प्रेम का होता है, तो हो सकता है कि आप एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर की तरफ जाएं, तो यहाँ पर थोड़ा सा आपको ध्यान देना होगा, अन्यथा ये राहु आपके लिए नुकसानदेह होगा। हालांकि दाम्पत्य जीवन के लिहाज से समय मैं आपके लिए अनुकूल देख रहा हूँ, थोड़े बहुत उतार चढ़ाव अवश्य आपको देखने को मिलेंगे, लेकिन कहीं ना कहीं से दाम्पत्य जीवन अच्छा रहेगा यदि आपके सप्तम भाव की स्थिति खराब नहीं है। अगर क्योंकि गोचर में बहुत ज़्यादा नेगेटिव स्थितियाँ मैं नहीं देख पा रहा हूँ। साथ ही अगर देखा जाए तो यहाँ पर आपके लिए विदेश जाने के बहुत अच्छे योग बनेंगे, विदेश से जुड़े कार्यों में आपको लाभ मिलेगा, इंपोर्ट एक्सपोर्ट के कार्यों से आपको बहुत अच्छे लाभ देखने को मिलेंगे, ये चीज़ आपके जीवन में घटित होगी। अगर आप किसी भी प्रकार से कोर्ट कचहरी आदि के मामले में उलझे हुए थे तो थोड़ा सा यहाँ पर आपको भी थोड़ा वेट करना पड़ेगा, इंतजार करना पड़ेगा, लेकिन 18 महीने का यह गोचर है, तो इस दौरान आपको राहु देव यहाँ पर लाभ अवश्य देने का कार्य करेंगे। देखिए राहु देव की जो पंचम दृष्टि है वो आपके 9th हाउस पर जा रही है, तो अपने पिता के साथ संबंधों को बेहतर करने का आप प्रयास जरूर करें, तो आपके लिए बेटर रहेगा। हालांकि लंबी दूरी की यात्रा दिखाई दे रही है, टूर एंड ट्रेवल के बिजनेस में आपको लाभ मिलेगा। यदि आप उच्च शिक्षा प्राप्त करना चाह रहे हैं तो थोड़े बहुत शुरुआत में आपको व्यवधान देखने को मिल सकते हैं, लेकिन अगर आप प्रयास जारी रखते हैं, हार नहीं मानते हैं, तो चीज़ें आपके अनुकूल हो जाएगी। वर्तमान समय में आप ढैया में भी चल रहे हैं, तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है कि शनिदेव की दृष्टि भी आपके 10th हाउस पर है, तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है कि राहु का जो प्रभाव आपको लेना है ना, तो इमीडिएट आपको डिसीजन नहीं लेना है, क्योंकि पंचम भाव में राहु क्या करते हैं ना, बहुत तेजी के साथ में आप डिसीजन लेंगे, ये बुद्धि भाव में बैठे हुए हैं, तो इस चीज़ का आप ध्यान रखेंगे तो अच्छा रहेगा। हाँ, अब सबसे इंपॉर्टेंट जो बड़ा बदलाव वृश्चिक लग्न और वृश्चिक राशि वालों को देखने को मिलेगा कि आपकी कोई मनोकामना थी वह पूर्ण हो जाएगी। जैसे कि आप कोई भी वाहन लेने का सपना था, मकान लेने का आपका सपना था, या प्रॉपर्टी में निवेश करना था, तो अब इसकी भूख आपके अंदर बढ़ेगी, मतलब आप जल्दी में अपने सपनों को पूरा करना चाहेंगे। और ये व्यक्ति के लिए अच्छा भी है कि आप अपने करियर को लेकर, अपने सपनों को लेकर फोकस्ड हो जाएंगे, तो ये स्थिति बेहतर है। साथ ही हम आपको स्पष्ट कर दें कि जो लोग सेकंड मैरिज की तरफ जाना चाहते हैं उनको थोड़ा सा सतर्कता पूर्वक आगे अवश्य बढ़ना चाहिए, क्योंकि 11th हाउस पर राहु की दृष्टि पड़ रही है। हालांकि यहाँ पर कन्या राशि है, तो आपको रिजल्ट अच्छे देंगे, इनकम आप सोर्सेस आपके बढ़ाने के काम करेंगे, धन की स्थिति को बेहतर करेंगे, आपके डेली इनकम में वृद्धि होगी। अगर आप इंटरनेट से जुड़े हैं, सोशल मीडिया से, क्योंकि 11th हाउस सोशल सर्कल का होता है, तो यहाँ पर आप यदि सोशल मीडिया से जुड़े हुए हैं तो आपके लिए बहुत अच्छा टाइम पीरियड रहेगा, फॉलोवर्स आपके बढ़ेंगे, लोग आपको मानेंगे, लोग आपको जानेंगे। ये चीज़ें यहाँ पर राहु देव आपके मान सम्मान, नेम फेम में वृद्धि करने का कार्य करेंगे। साथ ही रुका हुआ फंसा हुआ पैसा आपको प्राप्त होगा। पुराने समय में यदि आपने कोई इन्वेस्टमेंट किया हुआ था तो सडन वह पैसा आपको मिल जाएगा, तो ये स्थिति बेहतर है। लेकिन यहाँ पर जो मैं सबसे ज़्यादा आपके लिए निगेटिव देख रहा हूँ वृश्चिक राशि वालों के लिए, आपकी हेल्थ को लेकर आपको अब थोड़ा सा सचेत रहना होगा। उसका रीजन है कि आप ढैया में चल रहे हैं, जिसके कारण आपको ज्वाइंट पेन, माइग्रेन की समस्या, सिरदर्द होना, है ना, ये चीज़ें, मसल्स में पेन होना, पैरों की तकलीफ, साथ ही अब आपको थोड़ा सा मूड स्विंग की भी प्रॉब्लम होगी, क्योंकि लगन में भी राहु देव की नवम दृष्टि है। तो आपको क्या करना है, आपकी इच्छा होगी कि रात्रि में आप ज़्यादा काम करें, तो ओवरलोड लेने से आप बचे, पर्याप्त नींद अगर लेते हैं तो अच्छा रहेगा। हालांकि सैया सुख में आपके लिए वृद्धि हो रही है। अगर आपके घर परिवार में बहुत लंबे समय से दिक्कतें चल रही थी तो वो दिक्कतें दूर होंगी। लेकिन 4th हाउस की स्थिति को अगर हम देखें तो थोड़ा सा घर परिवार में मैं बीमारियों पर पैसा खर्च होता हुआ देख रहा हूं, या घर परिवार का जो वातावरण होगा बहुत ही शांत वातावरण हम कह सकते हैं ना, जिसमें जान ना हो, चहल पहल ना होना, बहुत शांति तरीके से, लड़ाई झगड़े वाद विवाद। क्योंकि देखिए राहु का ये प्रभाव है कि पंचम भाव में बैठेंगे तो जिन जिन भावों में ये दृष्टि डालेंगे वहां पर क्या करेंगे, ये चीज़ों को बढ़ाने का कार्य करेंगे, आपके अंदर जिज्ञासा तो लाएंगे, लेकिन कई बार गलतियां करके और आप उनसे सीख नहीं पाएंगे। इस चीज़ का ध्यान रखना है। जो लोग बिजनेस कर रहे हैं उनके लिए अच्छा टाइम पीरियड रहेगा, काम कारोबार के लिए आपके लिए अच्छा है। आप नए बिजनेस की तरफ जाना चाहते हैं तो बिजनेस आप शुरू कर सकते हैं, बहुत अच्छी स्थिति यहाँ पर बनने जा रही है। साथ ही एक बात स्पष्ट कर दें कि भूमि भवन वाहन के बहुत अच्छे योग आपके लिए बने हैं। अगर आप किसी भी प्रकार से वाहन वगैरह का कार्य करते हैं, जैसे इंपोर्ट एक्सपोर्ट का कार्य करते हैं, ट्रांसपोर्टिंग के सेक्टर से जुड़े हुए हैं, या आपके स्वयं के वाहन हैं जिनको आप किराए पे चलाते हैं, या जो लोग रेंटल इनकम प्राप्त करते हैं, उनके लिए टाइम पीरियड अच्छा है। आपके लिए रेंटल इनकम स्टेबल होगी और आपको लाभ भी प्राप्त होगा। इसके साथ ही आपकी वाणी इस टाइम पे बहुत अच्छी हो जाएगी। जो अभी तक वाणी को लेकर दिक्कतें परेशानियां आपके जीवन में चल रही थी, आपकी वाणी की वजह से कार्य आपके खराब हो रहे थे, तो अब आप बहुत ही सुलझी हुई वाणी का इस्तेमाल करेंगे। कंसल्टेंसी से जुड़े कार्य, मोटिवेशन स्पीकर अगर आप हैं, मोटिवेशनल स्पीकर, या कोई आप सजेशन देते हैं, या आपको क्लाइंट को डील करना पड़ता है, तो ये टाइम पीरियड आपके लिए बहुत अच्छा है। साथ ही आपके परिवारजनों का, कुटुंबजनों के साथ में आपके रिलेशंस अच्छे हो जाएंगे, और धन बैंक बैलेंस में अब वृद्धि आने लगेगी। यानी जो अभी तक आप पैसा नहीं जोड़ पा रहे थे तो उसमें आपको वृद्धि अवश्य देखने को मिलेगी। तो अब हम यहाँ पे थोड़ी सी निगेटिव चीज भी बता रहे हैं। अगर आप वृश्चिक लग्न या वृश्चिक राशि वाले जातक हैं
और आपकी संतान 18 प्लस है, तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि वो हो सकता है कि कुछ ऐसा इमीडिएट अपने जीवन के अंदर डिसीजन ले जाएं जो समाज के लिए अच्छा नहीं होगा, है ना। तो ध्यान रखें कि वो कहाँ जा रहे हैं, किन से मिल रहे हैं। हम डराते नहीं, हम स्पष्ट बात करते हैं। वो कहाँ मिल रहे हैं, उनकी संगति किन लोगों के साथ में, क्योंकि संतान के बिगड़ने का राहु पंचम भाव में आना यानी संतान के बिगड़ने का सबसे नेगेटिव साइन है। इसके साथ ही दूसरा जो हम आपको स्पष्ट कर दें कि अगर आप जातक या जातिका देख रहे हैं, आप यंग हैं, तो आप प्रेम विवाह करने से पहले सोच विचार कर लें, क्योंकि आप हो सकता है कि आप ट्रैक से हटकर, समाज से हटकर भी प्रेम विवाह की तरफ जा सकते हैं। कुछ ऐसी गलतियां आप कर सकते हैं इमीडिएट, तो इन पर थोड़ा सा आपको ध्यान रखकर चलना होगा। बात कर लेते हैं कौन से कार्य आपको नहीं करने हैं। देखिए, पहला तो आप लोन लेकर कोई भी इन्वेस्टमेंट ना करें। ध्यान रखें, लोन लेकर कोई भी इन्वेस्टमेंट ना करें। शेयर मार्केट वगैरह में अगर आपकी रुचि है, क्योंकि रुचि तो ये जागृत करेंगे, तो आप इकट्ठा अमाउंट कहीं पर भी ना लगाएं, टुकड़ों में लगाएं तो ज़्यादा बेटर आपके लिए रहेगा। अगली स्थिति, घर परिवार के माहौल को आप अच्छा बनाकर रखें तो आपके लिए ज़्यादा बेहतर रहेगा। और आपको इस टाइम पे अपने करियर पर फोकस करना चाहिए, क्योंकि आप करियर आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा मई 2024 तक। तो यहाँ पे आप ध्यान दें। उपाय क्या करना, जो हमने चीज़ बोली थी कैरी करने के लिए, आप एक मोरपंख अपने वॉलेट में हमेशा कैरी करें। अगर आपके स्वास्थ्य में ज़्यादा दिक्कत आ रही है, परेशानी हो रही है, या बहुत ज़्यादा मूड स्विंग की प्रॉब्लम हो रही है, तो आप अपने जहाँ बेडरूम में सोते हैं वहाँ पर बहुत सारे, कम से कम 10-15 मोरपंख लाकर रख दें। ऐसा करने से आपको लाभ अवश्य प्राप्त होगा। तो दी गई जानकारी पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।